सौतेली माँ और बेटी। संजय की पत्नी के मरने के बाद परिवार में सिर्फ संजय और उसकी बेटी मीना ही रह गई है। संजय को सभी रिश्तेदार बोलते रहे दूसरी शादी के लिए, मगर संजय ने शादी ना करने का फैसला किया अपनी बेटी को देखते हुए। ऐसे ही 1 साल बीत गई है। फिर एक दिन संजय की बेटी बीमार हो गई। संजय ने अपनी बेटी की तबीयत को देखते हुए अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली। 2 दिन बाद भी मीना ठीक नहीं हुई, मगर संजय को ऑफिस से और छुट्टी भी नहीं मिली। ऑफिस पहुंचकर भी सारा दिन वो मीना के बारे में ही सोचता रहा। शाम को गोविंद बोला। गोविंद संजय का बहुत अच्छा दोस्त है। संजय को सारा दिन परेशान देख गोविंद बोलता है, क्या बात है संजय, आज बहुत परेशान लग रहे हो। संजय बोलता है, मेरी बेटी बीमार है और घर में वो अकेली है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तब गोविंद बोलता है, संजय तुम शादी कर लो, तुम जब ऑफिस काम पर आओगे तो घर में तुम्हारी बेटी की देखभाल तो कर सकेगी। संजय को गोविंद की बात बहुत अच्छी लगी और कुछ दिनों बाद वो शादी कर लेता है, मगर मीना को अपनी सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो हर वक्त अपनी सौतेली माँ से चिढ़ती रहती। संजय की पत्नी पहले तो बहुत प्यार जताती, मगर कुछ ही दिनों बाद वो भी मीना के व्यवहार से चिढ़ने लगी। संजय जब भी काम से वापस घर आता, माँ बेटी मिलकर एक दूसरे की शिकायत संजय से करती। उन दोनों का रिश्ता दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। संजय बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन संजय ने सारी बात गोविंद को बताई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। अंत में गोविंद ने एक बात बोली जो संजय को काफी अच्छी लगी। गोविंद ने कहा, संजय, मीना और तुम्हारी पत्नी को एक दूसरे के प्यार के बंधन में बांधना पड़ेगा। एक दूसरे की अहमियत बतानी होगी, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। संजय ने इस बात को गंभीरता से लिया और सोचने लगा, क्या करूं जो दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार और ममता की भावना जागे। शाम को जब घर आया तो देखा मीना बहुत गुस्से में थी। मीना बोली, आप अपनी पत्नी को समझा दो, मेरे किसी काम में कोई दखल ना दे। इतना बोली और अपने रूम में चली गई। जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो वो बोली, अजी आप तो कुछ बोलते ही नहीं, मीना कितनी बिगड़ गई है। एक तो वो मुझे माँ नहीं कहती और कॉलेज से लेट कर आती है। मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे ही उल्टा जवाब देती है। तभी संजय बोलता है, क्या रोज रोज की परेशानी से मुक्ति चाहती हो। संजय की पत्नी संजय की तरह देखते हुए पूछती है, कैसे। संजय कहता है, मैं कल इसका कुछ करता हूँ। सुबह मीना कॉलेज जाने के लिए निकलती है। संजय भी साथ में निकलता है। रास्ते में बातों ही बातों में घर की अपनी सौतेली माँ की शिकायत करने लग जाती है। संजय मीना को भी बोलता है कि क्या तुम रोज रोज की परेशानी से मुक्ति चाहती हो। मीना पूछती है, कैसे। संजय बोलता है, कॉलेज से सीधा मेरे ऑफिस के बाहर मुझसे तुम मिलना। कॉलेज से छुट्टी होते ही मीना अपने पिता से मिलती है और कुछ बातें होती है। उस दिन के बाद माँ बेटी में झगड़ा होना बंद हो जाता है। 5 महीने बीत जाते हैं। मीना अपनी सौतेली माँ को माँ कहकर बुलाती है और उसकी सौतेली माँ भी उसे अपनी बेटी जैसे ही प्यार करती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मीना एक दिन कॉलेज से आती है। घर में संजय अकेला होता है। मीना पूछती है, माँ कहाँ है। संजय कहता है, तुम्हारी माँ को मैंने उसके मायके भेज दिया है। अब तुझे तेरी सौतेली माँ से मुक्ति मिल जाएगी। तूने जो जहर खिलाया था उसका असर होने लगा है। मीना बड़े हैरानी से देखती है और पूछती है, कौन सा जहर। संजय याद दिलाता है ऑफिस के बाहर की बातें। मैंने तुझे जो जहर दिया था अपनी माँ को खिला देना। वो जहर धीरे धीरे तुम्हारी माँ को मार देगा, जिससे किसी को उसके मरने का कारण पता ही नहीं चलेगा और तुझे तेरी सौतेली माँ से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने कहा था
जहर खिलाने के बाद अपनी माँ से बहुत प्यार करने का दिखावा करना, जिसका फायदा होगा कि कोई भी तुम पे शक नहीं करेगा कि तुमने ही अपनी माँ को मार दिया है। मीना बेटी, तुमने बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। पड़ोसी भी बोलते हैं कि मीना अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। तुमने तो कमाल कर दिया। अब वो समय आ गया है, वो अपने मायके में ही मर जाएगी। मीना आंखों में आंसू भरकर बोलती है, नहीं पापा, मेरी माँ बहुत अच्छी है। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती। आप मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कभी भी अपनी माँ से झगड़ा नहीं करूंगी। रोते रोते बोलती है, आप अभी मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। संजय बोलता है, सुबह ले जाऊंगा। बेचैनी के कारण मीना को नींद नहीं आती। आखिर संजय नींद की गोली खिलाता है, तब जाकर मीना को नींद आती है। सुबह सुबह संजय की पत्नी घर आ जाती है। मीना तब सोई होती है। घबराते घबराते बोलती है, मीना कैसी है? संजय बोलता है, अभी मरी नहीं, जिंदा है। तुम क्यों आ गई? मैंने कहा था जब तक मीना मर नहीं जाती तुम नहीं आना। संजय ने अपनी पत्नी को भी वैसा ही कहा था जैसा मीना को। जुकाम की दवाई देकर कहा, खिला देना, धीरे धीरे मीना मर जाएगी। तब तक उससे झूठे प्यार करने का नाटक करना। किसी को शक नहीं होगा कि सौतेली माँ ने अपनी बेटी की जान ले ली। मगर संजय की पत्नी और बेटी एक्टिंग करते करते एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। इसलिए दोनों में एक दूसरे को खोने के डर ने बेचैन कर दिया था। संजय की पत्नी मीना के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। मीना की आंखें खुलती है और माँ को देखकर रोते रोते गले लग जाती है। फिर संजय सारी बात बताता है, तुम दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे थे कि मुझे तुम दोनों को एक दूसरे की अहमियत बताने के लिए ऐसा करना पड़ा। दोनों अपनी अपनी गलती पर बहुत रोते हैं, एक दूसरे के गले लगकर। उस दिन के बाद कभी भी मीना ने और ना संजय की पत्नी ने कभी संजय से एक दूसरे की शिकायत नहीं की। जब कोई अपना हमसे दूर होता है तभी उसकी अहमियत पता चलती है। बिगड़ते रिश्तों को वक्त रहते सुधार लेना चाहिए। प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले नफरत मिलती है।